बचपना बचपना होता है। आई थिंक इस बचपने को देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया। एक्चुअली मैं भी ऐसी होती थी। क्रेजी फॉर टीवी ना। थैंक यू सो मच। आज अचानक यहाँ इन बच्चों के बीच कैसे प्लान हुआ, क्या आप इस में कुछ बताना चाहोगे आप? अचानक, यस यू आर राइट, मुझे सारा का फ़ोन आया कि मैं कैसे ऐसे फाउंडेशन मेरी है एंड मैं वहाँ पे एक चैरिटी वर्क करती हूँ फॉर किड्स। आई थिंक मैंने सिर्फ उसने इतना बोला कि मेरी एक देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल वर्क आई डू। आई सेड डोंट से एनीथिंग, आई एम देयर। सो मैंने सब कुछ पूछा भी नहीं एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर एंड इतना अच्छे कॉज में अगर मैं नहीं आती तो मैं कुछ मिस करती। एंड थैंक्स टू सारा। आज बच्चों को देख करके क्या फील हुआ आपको कि इनका बचपना देख करके आपको कैसा फील हुआ? मुझे ये फील हुआ कि बचपना ऊपर वाला बार बार नहीं देता। हर चीज़ हर वक्त एक बार ही मिलता है और भरपूर जीना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके पास पैसा है या नहीं है, ये मैटर ही नहीं करता। बचपना बचपना होता है। आई थिंक इस बचपने को देख के मुझे अपना बचपना याद आ गया। एक्चुअली मैं भी ऐसी होती थी, नटखट, बहुत ज़्यादा शैतान, फ्रेंडली, मस्तीखोर, बहुत सारे सपने लिए हुए अपनी आंखों में, और वो चीज़ मैं यहाँ भी देख रही हूँ। मैम देखा जाए तो इस बार आपने सपना देखा था कि द 50 में भी आपने एंटर किया। कैसा रहा, मतलब आपका वो सफर जहाँ पे क्या आपने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ मैं जो हूँ मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं लोगों की, कई लोग ये कहते हैं कि नहीं आप वैसे नहीं थे, बट आपको क्या कहना है? वैसे नहीं थे मतलब? आप सर के साथ थे। ओके, सो कहीं ना कहीं प्रिंस सर आपको मतलब केयर करना, आपका उनका वो केयर करना। सो अगर प्रिंस केयर नहीं करेगा कौन केयर करेगा? ही इज़ अ हस्बैंड। सो वो डेफिनेटली एक मैं अगर शो में अपने पार्टनर के साथ गई हूँ तो मुझे अपने पार्टनर के साथ भी रहना है और अपनी इंडिविजुअलिटी भी दिखानी है। सो आई एम थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने मेरी इंडिविजुअलिटी भी देखी। एंड ऑफ कोर्स जब मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ तो ऑफ कोर्स नज़र आऊँगी मैं। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम साथ में भी नज़र आएंगे। सो आई एम हैप्पी कि लोगों ने वो मेरी इंडिविजुअलिटी भी देखी, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि ऐसा ना लगे कि मैं शैडो बन के चल रही हूँ। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड ग्रेटफुल टू द शो। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जहाँ पे मुझे एक अलग तरह का शो करने का मौका मिला, और प्रिंस के साथ वो भी। इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अपने पार्टनर के साथ आप जब जाते हैं तो वो आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है कि अपने पार्टनर के साथ गई है तो फिर उसको क्या ज़रूरत है, बट लेकिन कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी होते हैं। सो वो मुझे समझ में आया शो में जाने के बाद। आई रियलाइज़ कि इट्स नॉट ईजी बट इट वॉज़ ब्यूटिफुल बिकॉज मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ। सो दैट ट्रस्ट वॉज देयर फॉर ईच अदर। सो इसलिए हम सर्वाइव कर पाए और अपना इंडिविजुअल गेम भी खेल पाए। आपको गेम स्ट्रैटेजी में किसकी गेम स्ट्रैटेजी आपको सबसे अलग लग रही थी कि भाई ये इंसान है जिसकी गेम थोड़ी सही चल रही हो, या फिर ऐसा कुछ? तो मुझे प्रिंस के अलावा किसी की गेम नहीं समझ में आती थी, और मैं खुद प्रिंस के गेम में भी नहीं इन्वॉल्व होती थी बिकॉज मुझे लगता था ही इज़ प्लेइंग हिज गेम एंड आई शुड रिस्पेक्ट हिज गेम। एंड रही मेरे गेम की बात, मेरी गेम ये थी कि जो मैं हूँ वो मेरी गेम है। दैट्स इट। अच्छा, द 50 में ऐसा देखती हूँ, सुनने में आ रहा है कि आप टॉप 10 मतलब टॉप पे किसे देखती हो, टॉप 2 में? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप इतना जल्दी क्यों जानना चाहते हैं? शो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं रूमर्स कह रहे हैं कि शिव जीत गए हैं शो। आई हैव नो आइडिया, हमने तो देखा नहीं। अब बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फाइनल जब शो आएगा, फाइनल एपिसोड, तब एक्चुअली सबको पता चलेगा। इट्स टू अर्ली टू टेल कि कौन विनर है। सब अपना अपना गेस लगा रहे हैं। फैजू विनर है, ये विनर है, शिव विनर है, कृष्णा विनर है, काका विनर है। इस वक्त चारों विनर है। फाइनल आपको पता चलेगा, फाइनल एपिसोड। एक्चुअली हमें भी तभी पता चलेगा जब फाइनल एपिसोड आएगा। आपके पीओवी से कौन विनर? मेरे पीओवी से डेफिनेटली आपको मैं अभी क्यों बताऊं?
सारा चार्म चला जाएगा। नो 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 नो, शो का चार्म चला जाएगा, थोड़ा होल्ड करते हैं। अच्छा ठीक है मैम। आई वुड लाइक टू से, बट फिर मैं एक बात बोलते बोलते मैं बहुत सारी बातें बोलती हूँ, फिर शो का मज़ा ख़राब हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट से राइट नाउ एनीथिंग। आप बैठिए, वेट करिए, शो को एंजॉय करिए, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रिंस सर के साथ जब आपने अपनी फर्स्ट होली खेली थी, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छी, हर होली प्रिंस के साथ बहुत स्पेशल रही है। एंड होली एक ऐसा फेस्टिवल है कि हम लोग एक्चुअली साथ में रहे हैं काफ़ी हद तक। खाना पीना, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक, और सुबह से शाम तक, उस दिन हमारे लिए कोई काम नहीं होता। यूजुअली व्हेन वी आर इन न्यू ईयर्स टाइम हमारे इवेंट्स बुकड होते हैं, बट होली के ऐसा टाइम होता है कि जहाँ हम लिटरली हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। और इस बार तो बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज हमारी बेटी रिवील नहीं की थी हमने, बट दिस टाइम वी गोना प्ले विद आवर डॉटर। फर्स्ट होली हमने बहुत स्पेशल बनाई थी, बट इस बार, लास्ट टाइम प्रिंस नहीं था हमारे साथ, बट इस बार प्रिंस साथ होगा, क्लीन और मैं एंड प्रिंस, तो बहुत स्पेशल होने वाला है। होली की कोई ऐसी स्नैक्स जिसको सुनते ही आपको मुंह में पानी आता है और आप वेट ना करते? सब कुछ, आई थिंक सब कुछ। खाने पे कंट्रोल नहीं जब होता है फेस्टिवल। हम हिंदुस्तानियों की एक ही पहचान है, सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो जब त्योहार का टाइम आता है, आई थिंक किसी को कुछ नहीं सोचना चाहिए। यू शुड जस्ट हैव फन एंड ईट व्हाटएवर यू फील लाइक। लास्ट में आप अपनी व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? आप कितना प्यार देंगे और प्रिंस सर को भी कितना प्यार देंगे? अपने व्यूवर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप मेरी फैमिली हो, और एक ऐसी फैमिली जो बिना कहीं समझ जाती है, एक ऐसी फैमिली जिनसे हम रोज़मर्रा बात नहीं करते, एक ऐसी फैमिली जिनके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो दूर होते हुए बहुत पास एहसास होता है। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, एंड इसीलिए हम हर वो मौका नहीं अपने हाथ से जाने देते जहाँ पे हमें ये लगे कि हम आपसे दूर हैं। हर मौका वो यूज़ करेंगे जहाँ हमें आपसे और करीब आने का मौका मिले, एंड विल मेक यू हैप्पी ऑलवेज, विल मेक यू फील प्राउड एवरी मोमेंट। एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। हैप्पी होली।